Recording in progress. ओम शांति। परमात्मा के न्यायकारी और समदर्शीपन का राज। परमात्मा ज्ञान सूर्य है। उनकी ज्ञान गुण शक्तियों के प्रसाद सदा आत्माओं पर समान रूप से होती रहती है, परंतु हर आत्मा अपने समय पाठ और शक्ति के अनुसार उनको अनुभव करती है और धारण करती है। दृश्य नाटक के नियमानुसार जो आत्मा एक कदम उसकी ओर बढ़ाती है, परमात्मा उसको 1000 कदम मदद अवश्य करता है। ये सिद्धांत परमात्मा के न्यायकारी समदर्शीपन पर आधारित सर्व आत्माओं के लिए समान है। परमात्मा के संग से ब्रह्मा बाबा ने भी इस स्थिति को प्राप्त किया है और उनको सहयोग भी सर्व आत्माओं के लिए समान रूप से है। उनका सहयोग जिसके कारण ही विश्व की सर्व आत्माएं उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहकर याद करती है, प्यार करती है। बाप कहते हैं, आज तुमको बहुत गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना। जब गुह्य से गुह्य पॉइंट सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं, मन बना भव मध्याजी भव, मूंझने की तो जरूरत नहीं। साकार बाबा 25 नवंबर 2004 रिवाइज्ड। बरोबर बाप द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। यह भी ड्रामा में नोंद। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पात्रधारी हूँ। ड्रामा में सबका पाठ मुंधा हुआ है। शिव बाबा का भी पाठ है, हमारा भी पाठ है। थैंक्स देने की बात नहीं। साकार बाबा 2 नवंबर 2004 रिवाइज्ड। परमात्मा की पर काया प्रवेश का राज। बाप कहते हैं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धर्म संस्थापक आते हैं तो उनकी आत्मा भी पर काया प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम आते हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वे आते हैं यहाँ पुनर्जन्म ले पाठ बजाने। साकार बाबा 23 नवंबर 2004 रिवाइज। ड्रामानुसार पूरे टाइम पर आत्मा को जाना है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इसमें कोई इनएक्यूरेसी है ही नहीं। यह तुम जानते हो। बाबा भी ड्रामानुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये कैसे मालूम पड़ता है? इनमें बाप भगवान है जब नॉलेज देते हैं। बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं, तब पता चलता है कि बाबा है। साकार बाप बाबा 9 अक्टूबर 2004 रिवाइज। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। यह नॉलेज और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं, भल जाकर देखो कहाँ से भी यह नॉलेज मिलती है। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। साकार बाबा 5 अक्टूबर 2004 रिवाइज। शिव बाबा ने आत्मा शरीर दोनों का ज्ञान और उनके संबंध का ज्ञान तो दिया ही, लेकिन उस अवस्था का स्वरूप भी दिखाया, अर्थात उसका अनुभव भी कराया कि कैसे आत्मा और देह अलग अलग है और कैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है
और फिर निकल जाती है। देह में रहते भी देह से न्यारा होकर कर्म किया जा सकता है। इन सब का उदाहरण कर्म करते हुए दिखाया। आत्मा देह से न्यारा होकर कर्म करे तो देह के दुख दर्द से मुक्त रह सकते हैं। आत्मा को थकावट की अनुभूति नहीं होती है। यह सब भी करके दिखाया। अभी ब्रह्मा बाबा भी वह सब करके हमको दिखा रहे थे। इससे इस सत्य को समझने, निश्चय करने और उस अनुरूप बनने पुरुषार्थ करने में सहज हो जाता है। शांति धाम है आत्माओं का घर, जहाँ से आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। इस दाता में पाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। साकार बाबा 16 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। जैसे पाप का री इनकारनेशन होता है वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। तुम भी अवतरित हुए हो। आत्मा यहाँ से आकर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। बाप का दिव्यजन दिव्य और अलौकिक है। वे प्रवेश करते हैं। साकार बाबा 29 जनवरी 2005 रिवाइज्ड। बच्चे, मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इससे मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। मेरा तो एक सेकंड में आना जाना होता है। सदैव बैठने का फायदा ही नहीं। सारा दिन शरीर में तो नहीं बैठेगा। साकार बाबा 2 जुलाई 2005 रिवाइज्ड। भगवान बता रहे हैं कि हमेशा ये मेरा बैल है। शिव का बैल है कौन? ब्रह्मा। इसके शरीर में मैं हमेशा थोड़ी रहूंगा। आता हूँ, पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ। यह कैसे कहा जा सकता है कि इनमें भगवान आते हैं? परमात्मा के अवतरण का राज। परमात्मा अवतरित होकर सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। इसीलिए आत्मा में निहित संस्कारों में वह स्मृति सूक्ष्म में रहती है, जिस कारण आत्मा दुख के समय उनको याद करती है। और वर्णन तो शास्त्रों आदि में है, अन्य धर्मों में भी है, परंतु स्पष्ट नहीं है। वह राज ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने अभी आकर बताया। परमात्मा कल्प कल्प टीचर सदगुरु बनता है। ये विषय एक नाटक है, खेल है, जो कल्प कल्प रिपीट होता है। उसका यथार्थ राज अर्थात विधि विधान सब परमात्मा ने बताया। सभी आत्माएं अपने घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। ड्रामानुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। साकार बाबा 28 सितंबर 2004 वाइट। तो जो हुआ वो फिर से हो रहा है ना। हर 5000 साल बाद हर एक चीज रिवाइज होता है। तो हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाए हमेशा कि जो 5000 साल बाद हम हमेशा जीते, विजयी रहे, प्रसन्न रहे और भगवान के छत्र छाया में रहे। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। वही हो रहा है जो कई बार रिपीट हो चुका है। तो उससे क्या फायदा सोचने से, है ना। अब कोई एक दिन छीका तो 5000 साल पहले भी छीका था, फिर छीकेगा। उससे टेंशन लेने से क्या फायदा। तो जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया। दूसरा है जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए।
ये दो भूल है। साकार बाबा 8 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। यह राज अभी तुम समझते हो इस बेहद के ड्रामा को। जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। बार बार इस ड्रामा को याद करना है। कैसे ये ड्रामा रिपीट हुआ? जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। राजयोग प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे ना। ये सब बातें दिल में नोट करनी है। जैसे परमात्मा की बुद्धि में सारी नॉलेज है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी बैठना चाहिए। बाबा 29 दिसंबर 2005 रिवाइज्ड। कल जानते हैं परमात्मा मिलन का कोई राज। परमात्मा मिलन कब कहा और कैसे? ओम शांति। ओम शांति।